जय आरसीएम, जय आरसीएम। मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप सिंह है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। पिछले 4 साल 2 महीने से स्टूडेंट हूं, इस बिजनेस का सीख रहा हूं और आज दूसरी बार कानपुर में हूं। आज से लगभग 1.25 साल 1.5 साल पहले एक बार कानपुर में आने का मौका मिला था और उस समय आप लोगों का जोश, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सत्कार देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। और आज इस बार जब दोबारा से विनोद मल्होत्रा जी ने बोला कि एक बार कानपुर में आपकी डेट की जरूरत है, तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे पता था कि मैं एनर्जेटिक लोगों के बीच में जा रहा हूं, जहां जाके लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर गगनदीप सिंह के आने से एनर्जी मिलती है। मैं ये कहता हूं कि कानपुर में आने से हमें एनर्जी मिलती है। भगवान के अगर साक्षात पहले दर्शन करने हैं तो मां बाप के रूप में किए जा सकते हैं। मैं इस मामले में बड़ा इमोशनल हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं अपने माताजी पिताजी से। उन्होंने पता नहीं कितनी बार अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाला होगा। मां ने पता नहीं कितनी बार हमने उनको परेशान किया बचपन में, उनको तंग किया। बच्चा छोटा होता है, कैसे मां बाप उसको पाल के बड़ा करते हैं, को उम्मीद करते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि बच्चा एक न एक दिन हमें वो मान सम्मान दिलाएगा, हमें वो देगा जो हम नहीं पा सके। हजारों लोगों ने हम पे उंगलियां उठाई कि आप अच्छा घर नहीं बना सकते, आप समाज में बहुत बड़ी इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास नौकरी अच्छी नहीं है, आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। इन सब कमियों को पूरा करेगा ये मेरा लाल। ऐसी ख्वाहिश होती है मां बाप की, होती है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ऐसा पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मेरे मां बाप की भी ख्वाहिश थी। पढ़ लिख के 99 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट। कलकत्ता होटल ताज बंगाल में सिक्किम के गवर्नर द्वारा मुझे गोल्ड मेडल पहनाया गया और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस चंडीगढ़ जैसे सुंदर शहर में की। 1 लाख रुपए महीने की आमदन तक पहुंच गया। बहुत सारा अच्छा बुरा समय देखा। मेरे एक दोस्त ने बोला कि लीडरशिप तक ये यहां पे स्ट्रगल होता है, मुश्किल है थोड़ा सा काम। मैं आपसे पूछता हूं, आसान कौन सा काम है? इस दुनिया में मैंने बड़े बड़े व्यापारियों को 10-20 साल करोड़पति बनने के बाद मिट्टी में, खाक में मिलते हुए देखा है। होता है ऐसा? क्या हुआ अगर ये बिजनेस लीडरशिप और रॉयल्टी तक मुश्किल है, उसके बाद मुश्किलें भी आपकी जिंदगी से निकल जाती हैं, क्योंकि उसके बाद जिंदगी में आजादी है, आजादी है, पैसा ही पैसा है, नाम और शोहरत है। मेरे साथ भी बहुत ऐसा समय आया जब मैंने इस बिजनेस में अच्छा बुरा समय देखा। मुझे आज भी याद है, मेरी कैसेट है यस यू कैन डू इट में मैंने उसमें जो बोला है, लोग जिन गलियों में हम जाते थे, जिन मोहल्लों में जाते थे, लोग मुंह पे दरवाजा बंद करते थे, बहुत परेशान करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, सब कुछ था। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला डॉक्टर अगर गले में बैग टांग के, कंधे पे बैग टांग के किसी के यहां जाएगा तो तरह तरह की बातें होती हैं। पर मन में एक विश्वास था कि जिंदगी में आज भी अपने वो सपने पूरे नहीं हुए जिनके लिए ये जीवन मिला है। मां बाप का कर्ज नहीं उतारा आज तक, क्योंकि मां बाप मेरे, आपके और उन लोगों के भी जो आज सड़कों पे रेहड़ियां लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और उन लोगों के भी वो मां बाप जिनको आज आपने बुलाया वो नहीं आए। हर एक के मां बाप चाहते हैं। उन्होंने बचपन में हमें गोद में लेके एक चीज बोली थी कि एक ना एक दिन ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, लोगों को बताएगा किस खानदान से है। सुनिए, पर हम आज तक ऐसा नहीं कर पाए। मेरे मां बाप की भी, माताजी पिताजी की भी यही इच्छा थी। पर मुझे याद है आज वो दिन, 27 मार्च 2005, जिस दिन मेरा पूरा परिवार एक ऐसे ही फंक्शन में था। और उस दिन जब मुझे स्टेज पे कॉल किया इस सदी के सबसे महान व्यक्ति ने, और मुझे टेक्निकल की ट्रॉफी दी गई, और जब मैं टेक्निकल की ट्रॉफी लेने के बाद नीचे आया तो मेरे माता पिता की आंखों में यहां तक आंसू थे, क्योंकि हजारों लोग खड़े होके, यहां से जितने लोग आज यहां बैठे इससे भी 5 गुना बड़ा
वो फंक्शन था, उसमें हजारों लोगों ने ताली बजाई। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे गले लगा के बोला था कि बेटा जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन से हम एक बात बोल रहे थे, एक न एक दिन ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। आज वो दिन है जब तूने प्रूव करके दिखा दिया। आपको अपनी कीमत स्वयं लगानी है, क्योंकि जब भी कोई दूसरा आपकी कीमत लगाता है तो उतनी नहीं लगाता जितनी आप लगाना चाहते हैं, कम लगाएगा। जब आप स्वयं अपनी कीमत लगाएंगे तब आप उचित मूल्य लगा पाएंगे। आपके प्लॉट का रेट अगर तीसरी पार्टी से, तीसरे व्यक्ति से हम तय करवाएं तो क्या वो उतना लगाएगा जितना आप अपने प्लॉट का रेट लगाना चाहते हैं? तो फिर वो तो प्लॉट की बात है जो निर्जीव है, जो बढ़ता नहीं है, जिसमें तरक्की नहीं होती है, जिसमें एक्सपेंशन नहीं होती है, जो जिंदगी में बहुत ज्यादा कीमती कभी भी नहीं हो सकता। इस शरीर के बारे में क्या विचार है? हेलो, ये वो है। मैं आपको एक चीज बात बड़े साफ शब्दों में बता दूं, आपका शरीर और आप वो चमत्कार कर सकते हैं। आप भले ही आज किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप करोड़पति हो सकते हैं पर अभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आप पैसे वाले हो सकते हैं पर अभी भी आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आप एक मध्यम परिवार से हो सकते हैं, अभी भी आपकी ख्वाहिशें बाकी हो सकती हैं। आप एक निम्न परिवार से हो सकते हैं, अभी बहुत कुछ जिंदगी में पाना है। किसी भी बैकग्राउंड से हो, पर मैं आपको वादा करता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके अंदर ताकत भर के आपको कहीं नहीं ले जा सकता। पर आप स्वयं जिस दिन आप चाहेंगे कि मैं इस दुनिया को बदलने वाली ताकत अपने अंदर पैदा कर सकता हूं, आप इस दुनिया को बदल देंगे। आप दुनिया में बड़ी से बड़ी मुकाम बदलेंगे, आप बड़ी से बड़ी प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि क्षमताएं इंसान के अंदर होती हैं। जिंदगी में जितनी खूबियां आज धीरूभाई अंबानी में थी, उससे कहीं ज्यादा खूबियां आपके अंदर हैं। जितनी खूबियां सतीश पंडित जी में थी, उससे ज्यादा खूबियां आपके अंदर हैं। पर हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हम देख नहीं पाते। ऐसे ही किसी एक जगह पे एक महान शख्स जिन्होंने आके मुझे बताया कि डॉक्टर गगनदीप सिंह, आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, क्या जिंदगी में आपके सपने पूरे हो गए? सतीश पंडित जी ने आके मुझसे पूछा कि आप जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियां आपने कर ली, क्या आप इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते? क्या और तरक्की चाहते हैं? क्या और नाम कमाना चाहते हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स यस, कौन नहीं चाहता। तो क्या इसी कुर्सी पे बैठ के आप अपने सब सपनों को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकता। क्योंकि फ्रेंड्स, क्षमताएं, एबिलिटीज ये आपके अंदर होती हैं, पर तीसरी शक्ति के द्वारा पहचान के निकाली जाती हैं। तीसरी शक्ति आप स्वयं नहीं निकाल सकते। भगत सिंह को जानते हैं? बस इतने लोग जानते हैं क्या? उनकी वजह से आप सांस ले रहे हैं इस दुनिया में। नहीं तो ऐसा ही एक बोर्ड लगा होता, हिंदुस्तानी और कुत्तों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हेलो, वही लोग हैं। पहली बार करतार सिंह सराबा जिसने ये मोर्चा उठाया था, और उन्हीं से प्रेरित होकर शहीद भगत सिंह की बात करूं तो सिर्फ 6 साल की उम्र। हम में से कितने लोग हैं जिनको 6 साल में अपने पजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता था? और शहीद भगत सिंह को 6 साल की उम्र में उन्होंने ये ठान लिया था कि हिंदुस्तानी और कुत्तों को मिलाया जाता है, इन अंग्रेजों को बाहर निकालने में एक दिन मेरा बहुत बड़ा योगदान होगा। जब भी हिंदुस्तान का इतिहास आजादी की लड़ाई के लिए लिखा जाएगा तो भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये उस दिन उस व्यक्ति ने सोच लिया था। और आज है 6 साल की उम्र, मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि, किसी तीसरी शक्ति ने उनको एहसास दिलाया कि आप भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके अंदर भी बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं, जिस दिन से आपने जन्म लिया है वो अंदर हैं, बाहर निकालनी पड़ेंगी। हेलो हेलो, यस। तीसरी शक्ति, तीसरा कोई व्यक्ति आएगा जो आपको एहसास दिलाएगा, और मैं आपको वादा करता हूं उससे बड़ी जीत हिंदुस्तान को दिला सकते हैं, उससे ज्यादा आजाद करा सकते हैं, हिंदुस्तान का नाम उससे ज्यादा ऊंचा कर सकते हैं। विश्वास आपको करना होगा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। हेलो, यस।